सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई GMS कोचिंग में। कक्षा 6 यहाँ पर विषय सामाजिक विज्ञान का एडगेट अभ्यास पुस्तक का फुल सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो चलिए, अगर आपने अध्याय 1 प्रारंभिक कथन क्या, कब और कहाँ और कैसे, अध्याय 4 नहीं पेज नंबर 4 से 9 तक नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर हम अध्याय 2 लेकर आ चुके हैं, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो यहाँ पर पेज नंबर 9 से 14 रहेगा। चलिए बिना टाइम खराब की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अध्याय 2 में, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो यहाँ पर पहला आंसर हो जाएगा, आखेटक खाद्य संग्राहकों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले किस सामग्री के औजार वर्तमान में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पत्थर के, इस पर क्वेश्चन आंसर दूसरा रहेगा। नवपाषाण काल युग में उखली और मूसल का उपयोग किन कार्यों में किया जाता था। तो अनाज व वनस्पतियों को पीसने में। तो इस प्रकार आपको ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, पुरातात्विक स्थल वुर्जहोम कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बचने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग कितने वर्ष पहले हुआ। तो यहाँ पर 10,000 वर्ष पहले। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, मध्यपाषाण युग में को और किस नाम से जाना जाता है। तो मेसोलिथ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखेंगे ऑप्शन खाली स्थान पर, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला ऑप्शन खाली स्थान रहेगा आपका, इसमें राइट आंसर आपका गर्तवास हो जाएगा, और दूसरे नंबर के खाली स्थान में ओखली और मूसल हो जाएगा, और तीसरे वाले खाली स्थान में मेरठ भर लेंगे, और चौथे वाले में आप यहाँ पर भंडारण भर लेंगे, और पाँचवें में आपको प्रागैतिहासिक काल हो जाएगा। इस प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 6 के पाँचों खाली स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, तो आखेटक खाद्य संग्राहक किसे कहा जाता है। तो आखेटक खाद्य संग्राहक उन लोगों को कहा जाता है जो भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इत्यादि इकट्ठा किया करते थे। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। 8वां देखेंगे, आरंभिक मानव पत्थर लकड़ियों और हड्डियों के औजार का उपयोग किन किन कार्यों में करते थे। आरंभिक मानव पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग फल फूल तोड़ने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया करते थे। कुछ के साथ हड्डियाँ या लकड़ियों की मुट्ठे लगाकर भाले और वाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए किया जाता था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, आरंभिक मानव धीरे धीरे किस प्रकार पशुपालक बन गए। तो आरंभिक मानव ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़ बकरी गाय और सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों में नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। जैसे जानवर झुंड में रहते थे, अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से उनकी सुरक्षा किया करते थे, और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे 10वां, आरंभिक मानव की किस प्रक्रिया को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा गया है। तो आरंभिक मानव द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा गया है।
इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा। 11 देखेंगे। यहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए हैं। इस स्थान को क्या कहा जाता है? जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशिष्ट पाए जाते हैं उस स्थान को पुरास्थल स्थल कहा है। इस पर क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाएगा। 12 देखेंगे। भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों प्रसिद्ध है? भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह पुरातात्विक कालीन शैल चित्रकला व शैलस्यों के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार क्वेश्चन से आपको 12 भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे 13। आर्कटिक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते थे? आर्कटिक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। इसके निम्न कारण थे। पहला, एक जगह पर रहते हुए वे आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, फिर भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा हो जाएगा, पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम का अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहते थे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। नवपाषाण युग में मिट्टियों के बर्तनों का उपयोग किस प्रकार किया जाता था? नवपाषाण युग में स्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इन बर्तनों का उपयोग चीज़ों को संग्रहित करने एवं खाना बनाने के लिए किया जाता था। इस पर क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। 15 देखेंगे। मेहरगढ़ के बारे में 8 से 10 वाक्य में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पॉइंट 1 से 8 तक दिए गए हैं, इनको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो यहाँ पर भीमबेटका है, वृजहोम है, इनाम गांव है, हुगली है, ब्रह्मगिरी है, हल्लुर है, महागड़ा है, कुरनूल है, गुफाएं यहाँ पर कोल्डवा हवा है, मुंबई है, पेमपल्ली है, कृष्णा है, कावेरी है और नर्मदा नदी है। इस प्रकार नर्मदा नदी हो जाती है, कावेरी। जो भी आपका यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इन सभी को इस चित्र में भारत में कंप्लीट करना है। तो आशा करूँगा यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक 15-16 तक कंप्लीट देख लिया होगा। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, जो भी डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पर आपको हर एक जानकारी प्रोवाइड की जाएगी और जितने पार्ट हैं उन सभी का सलूशन इस वीडियो के माध्यम से आपसे दिया जाएगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करें वो तुरंत आपके पास पहुँच जाए। जो भी आपके छात्र साथ में पढ़ते हैं उनको भी इस चैनल के बारे में अवश्य बताएं। धन्यवाद। आने उन्हें शेयर कर दें। और चलिए बिना टाइम खराब अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।